किपरि भाव में कालिया नाग भगवान कृष्णकर पूजा अर्चना करी रमण के द्वीप को प्रस्थान कला एवं ब्रजवासी माने कृष्ण को प्राप्त है जपरी प्राण को फेरी पाइले एवं जमुना कूल रात्रि विश्राम कर समय किपरि वनाग्नि द्वारा से माने परिवेष्टित होते एवं भगवान श्रीकृष्ण से वनाग्नि को पान करी समस्त ब्रजवासी मान को रक्षा करते तार परदिन सकाळे समस्त ब्रजवासी माने भगवान कृष्ण बलराम के सह निजर ग्राम को प्रत्यावर्तन करते तेरे एपरि भाव में भगवान श्रीकृष्ण जो वृंदावन लीला विलास करते कालक्रमे ग्रीष्म ऋतु आविर्भाव होता श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवान क्रीड़ा संबंध ग्रीष्मकालीन क्रीड़ा संबंध वर्णना करने को जाई कहते ब्रजे विक्रीत एवं गोपाल छद्म माया जे भगवान ब्रजर जिते क्रीड़ा करते से छद्म गोपाल वेश धारण करते गोपाल छद्म माया तेज अनेक समय आम भगवान कृष्णकर स्वरूप को बुझी न पारी आम एक साधारण मनुष्य बालक बोली ज्ञान कर तेणु जितेबाला लोक मैंने भगवान कृष्णकर ब्रज लीला संबंध श्रवण करती से माने कृष्ण को भगवान बोली जानी न पारी से माने भावती जे एक साधारण मनुष्य बालक एपरी आश्चर्यमय लीला किपरि करि परिबे तेणु से माने ये सिद्धांत रे पहुंचती जे सबू मनगढ़ा कथा किंतु ये हूँ से अज्ञता से माने कृष्ण को भगवान बोली जापर ना एठारे सुखदेव गोस्वामी से कहते स्वयं भगवान कृष्ण जे कि समस्त अवतार स्रोत समस्त अवतार गण विष्णु आदि जिते अवतार मान अच्छा समस्त भगवान कृष्ण ठारू उद्भूत होती आसुंच समस्त अवतार गण भगवान कृष्ण गोटे गोटे अंश व कला मात्र कृष्ण होती स्वयं आदि पुरुष परम पुरुष भगवान एवं तांकर जो नित्य रूप ताहा नित्य गोपाल वेश आदि पुरुष भगवान कृष्ण जो नित्य वेश गोलोक वृंदावन रे भगवान श्रीकृष्ण नित्य ये गोपाल बालक रूप से लीला कर सेठारे नंद महाराज माता दशरथ समस्त अच्छा गोलोक वृंदावन धाम एवं भगवान कृष्ण जो अवतरण कर भौतिक संसार से गोलोक वृंदावन विस्तार रूप हूँ भौम वृंदावन ये पृथ्वी पृष्ठ जो वृंदावन रही से गोलोक वृंदावन अंश विस्तार रूप तेणु भौम वृंदावन पृथ्वी पृष्ठ वृंदावन गोलोक वृंदावन ठारू भिन्न नुह एवं
भौम वृंदावन भौतिक जगतर अंश मध्य नए जदिओ आम वृंदावन गले ता ठीक भौतिक जगतर एक अंश भाव जना पड़े किंतु प्रकृत पक्षे वृंदावन ए भौतिक सृष्टिर अंश नए ताहा आध्यात्मिक जगत किंतु भगवान कृष्णकर अप्रकट समय अर्थात भगवान कृष्ण जितेबले प्रकट लीला करते ना से वृंदावन स्वरूप गुप्त हो जाए वृंदावन उपरे मायादेवी एक आवरण रही जगमाया आवृत कर रखी था वृंदावन एवं भगवान कृष्ण जितेबले आविर्भूत हो प्रकट लीला करती से वृंदावन तांकर पूर्व स्वरूप को फेरी आसता एवं निजर ऐश्वर्य माधुर्य प्रकाश करता तेणु भगवान कृष्ण जितेबले ये पृथ्वी पृष्ठ लीला कर गोपाल बालक रूप जदिओ से परम पुरुष भगवान किंतु से गोपाल बालकर अभिनय कर एवं समस्त ब्रजवासी गण कृष्ण को सही रूप में जानी था नंद महाराज माता जशोदा भगवान कृष्ण को निजर पुत्र ज्ञान करते जदिओ भगवान कृष्ण अनेक समय निजर ऐश्वर्य ब्रजभूमि प्रकाश करपरिक निजर मुख मध्य माता जशोदा को समग्र ब्रह्मांड दर्शन करे किंतु तथापि माता जशोदा भाई ये मोर चक्षुर भ्रम मोर पुत्र मुखे सारा ब्रह्मांड किपर आस ये संभव नहीं तेणु कृष्ण मोर पुत्र तेणु ब्रजवासी मान केतबेले भगवत ज्ञान आसुनि कारण भगवत ज्ञान आसिले जो प्रेम भावना रही प्रेम भावना परिवर्ते तांकर भगवान प्रति सम्मान भाव आसो जपरी मथुरा रे देवकी एवं वसुदेव से जानी कृष्ण भगवान कारण भगवान कृष्ण जो कंसर बंदीशाला आविर्भूत होते से निजर चतुर्भुज रूप विष्णु रूप प्रदर्शन करते वसुदेव एवं देवकी तेणु वसुदेव देवकी जानी ये स्वयं भगवान वसुदेव देवकी अनुरोध भगवान कृष्ण निजर चतुर्भुज मूर्ति को परिहार कर द्विभुज रूप एवं शिशु रूप ग्रहण करते वसुदेव देवकी सम्मुख तेणु जितेबाला भगवान श्रीकृष्ण बलराम के सह परवर्ती अवस्था ब्रजभूमि त्याग कर मथुरा आसिले एवं कंस को वध कले कंस वध कर सारा पर जितेबाला भगवान कृष्ण एवं बलराम निजर पितामाता निकट को जाती से आशा करुले वसुदेव एवं देवकी बहु वर्ष पर प्राप्त ही आनंद कलाग्रत करे किंतु कृष्ण बलराम को देखी विशेष भाव में कृष्ण को देखी देवकी एवं वसुदेव से माने कलाग्रत करने परिवर्ते जोड़हस्त हो भगवान ज्ञान रे जोड़हस्त ही सम्मुखें छिड़ा तेणु भगवान कृष्ण जानीपारे
ଯେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି, ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। एकथा लक्ष्य करी भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी को तांकर जोगमाया शक्ति माध्यम भ्रमित करदेले। से भूलीगले जे कृष्ण भगवान। तापर आसला तांकर पुत्र ज्ञान। पुत्र ज्ञान आसवा पर से कृष्ण को कलाग्रत कर। तेणु मथुरा द्वारकार भक्त माने से माने जानते कृष्ण भगवान, किंतु वृंदावन भक्त माने से माने कृष्ण को तंकर निजर पुत्र सखा प्रेमी या प्रभु बोले ज्ञान करते, किंतु भगवत ज्ञान से मानकर आसी नथा। सेथिबाई ब्रजवासी मानकर प्रेम होची सर्वोत्कृष्ट प्रेम। प्रेमर चरम पराकाष्ठा ब्रजवासी मान के निकट में देखा जाए। जदियो भगवान कृष्ण निजर ऐश्वर्य भगवत ऐश्वर्य प्रकाश करते, किंतु सेमाने से ऐश्वर्य दर्शन करी मध्य सेमाने प्रभावित हुअन्ति ना। ब्रजवासी मान भगवान के माधुर्य द्वारा सेठारे ऐश्वर्य लुकायित है। तेणु ब्रजभूमि से माधुर्य प्रधान भूमि। तेरे श्री भगवान ब्रजभूमि रे छद्म माया गोपाल छद्म माया निजर जोगमाया शक्ति प्रभाव रे भगवान सेठारे गोपाल बालकर लीला कर। जदिव से स्वयं भगवान किंतु मनुष्य बालकर अभिनय कर। भाव भगवान कृष्ण क्रीड़ा कर ब्रजभूमि एवं क्रीड़ा समय कालक्रमे ग्रीष्म नाम ऋतु अभवत। ग्रीष्म ऋतु आसी उपस्थित है एवं नाति प्रयाण शरीरेण। तेनाली ग्रीष्म ऋतु शरीरधारी मान के पक्षे प्रिय नुहे, कारण ग्रीष्म ऋतु रे समस्ते सूर्यंकर उत्ताप अनुभव करते एवं से उत्ताप रे कष्ट प्राप्त होता। सूर्यंकर प्रखर उत्ताप रे शरीर घरमाक्त हो जाए एवं लोक मैंने तुषार्त हुए विभिन्न प्रकार ग्रीष्म ऋतु रे कष्ट भोग करते। ग्रीष्म ऋतु शरीर अर्थात जो मैंने देहधारी शरीर धारण कर पक्षे एत प्रिय नुहे, कारण ग्रीष्म ऋतुर कष्ट बचापी आम विभिन्न प्रकार शीतल साधन व्यवहार करते। अवश्य लोक मैंने ठंडा जल पान करने मठिया जल रखुले, फ्रिज नाला से आजिकल फ्रिज हो गला। से लोक मैंने ठंडा वायु प्राप्त होगापी हे तो बिंचणार व्यवहार कर। चाल घरे रोते, चाल घर बहुत ठंडा रहे। चाल घर विशेषत्व हूँ ग्रीष्म काल में ठंडा एवं शीत काल में उष्म रहे। चाल घर माटी घर तार ये हूँ विशेषत्व। जिते कोठा घर से सब उष्म रहे सब समय, से एसी दरकार हो।
बिना स्त्री में रही पारे ग्रीष्म काल तेणु से कहे ग्रीष्म काल देहधारी मान एत प्रिय नुहे तेरे जिते ग्रीष्म काल उपस्थित है से वृंदावन रे तार प्रभाव किपरि भाव में परिलक्षित है से कथा सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते सच वृंदावन गुणे बसंत इव लक्षित जे वृंदावन जो ग्रीष्म काल उपस्थित है से लोक मैंने कष्ट पाइबा बदल से माने बसंत ऋतुर अनुभव कर ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु परिणत हो ये हूँ वृंदावन वैशिष्ट्य जे वृंदावन एपरी कहीं ग्रीष्म काल बसंत ऋतुर अनुभव कहीं कारण बसंत ऋतु आम देखू मलय पवन प्रवाहित होता है ठंडा पवन एवं विभिन्न प्रकार बसंत ऋतु विभिन्न प्रकार पुष्प संभार धरणी सज्जित होता है इस बसंत ऋतुर वैशिष्ट्य तेणु वृंदावन से देखा बसंत ऋतुर प्रभाव अनुभूत है तेरे ग्रीष्म काल बसंत ऋतुर प्रभाव भी तो आश्चर्य कथा ग्रीष्म ऋतु बसंतर प्रभाव किपरि दृष्टिगत है तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहते यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशव ग्रीष्म काल बसंत ऋतुर अनुभव वृंदावन है तार कारण हूँ जोठारे भगवान कृष्ण बलराम के साथ स्वयं उपस्थित थे तेणु भगवान के उपस्थिति ग्रीष्म काल कष्ट स्वयं भगवान भी अनुभव करले नहीं ब्रजवासी मैंने अनुभव करले जेहेतु से समय बसंत ऋतुर अनुभव है समय तेरे तार मूल कारण हूँ भगवान के उपस्थिति वृंदावन रे भगवान के उपस्थिति हेतु ग्रीष्म काल कष्ट वृंदावन वासी माने एवं स्वयं कृष्ण बलराम भोग करें ना जपरी श्रीमद् भागवत वर्णना रही जे भगवान कृष्णकर जिते आविर्भूत है आविर्भाव है वृंदावन से तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमा से समग्र ब्रजभूमि सर्व समृद्धिमान नहीं उठ जदिव ब्रजभूमि गोपाल मान निवास करते मुख्य भाव में वैश्य जातिर लोक मैंने निवास करते तेणु वैश्य जातिर लोक मानकर पेशा हूँ कृषि गोरक्षा वाणिज्य से कृषि कार्य करेंगे गोरक्षा करेंगे एवं वाणिज्य करेंगे तेणु वृंदावन विशेष भाव में गोपाल मानकर अवस्थित रही से बहुल भाव में अवस्थान करते तेणु साधारण भाव में गोपाल माने एत समृद्धि को प्राप्त ही न था किंतु जेहेतु भगवान कृष्ण सेठारे आविर्भूत होते तेणु ब्रज सर्व समृद्धिमान हो उठे कहीं ना हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीडंग अभून्नत जेहेतु ब्रजभूमि भगवान हरिंकर निवास स्थल परिणत होता
तेणु भगवान हरि जो निवास करेंगे से स्थान रमादेवी क्रीड़ाभूमि में परिणत हवा स्वाभाविक। कारण जो भगवान अच्छा लक्ष्मी देवी अच्छे। भगवान के बिना लक्ष्मी देवी एकाकी अन्यत्र निवास करते। तेणु भगवान कर उपस्थिति हेतु लक्ष्मी देवी ब्रजभूमि में नित्य निवास करने को लगे। से ब्रजभूमि सर्व समृद्धिमान है। तेणु ठीक सहीपरि भगवान कृष्ण उपस्थिति ब्रजभूमि जो ग्रीष्म काल उपस्थित है से ग्रीष्म काल बसंत ऋतुर अनुभव है। तेणु किपरि बसंत ऋतुर अनुभव है से सुखदेव गोस्वामी तार वर्णना कर कहते। हाँ जे विशेष भाव में ब्रजभूमि अनेक पर्वत रही थे। एबे भी ब्रजभूमि पर्वतमान रही। एवं ब्रजभूमि तीनोटी मुख्य पर्वत रही। गोटे गोवर्धन पर्वत बहुत प्रसिद्ध जहाँ भगवान कृष्ण विस्तार रूप विशाल काय पर्वत ता सहित नंदीश्वर पर्वत जो नंद महाराज भवन रही। नंदीश्वर पर्वत जैसे निजे शिव पर्वत रूप विस्तार कर निज एवं निज मस्तक नंद महाराज भवन को धारण कर। एवं वर्षा में जो वृषभन महाराज निवास स्थल जे कि राधाराणी पिता थे। तेणु से पर्वत ब्रह्मांकर विस्तार रूप ब्रह्मा निजे पर्वत रूप निज को विस्तार कर वृषभन महाराज भवन को निज मस्तक धारण कर। ये तीनोटी मुख्य पर्वत रही ब्रजभूमि। ता व्यतीत आहरी अनेक पर्वत रही। तेरे से पर्वत जो गिरी निर्झर पर्वत जो सब झरणा बही आस तेणु झरणार जो कलकल नाद एत सब झरणा पर्वत तल को बही आसुची से झरणार कलकल नाद द्वारा झिंकारी मानकर झिं झिं शब्द लुप्त है। तार्थ एत सब रही पर्वत मानकर झरणा मान तेणु सबु समय से प्रवाहित होता झरणा ताद्वारा से जो झरणा मान जिते पर्वत शिखर तल को बही आसुवा अति जोर प्रबल बेगर जल प्रपात परी तार जलकणा तार पार्श्ववर्ती स्थान मानक विच्छुरित हो पड़ता जो पत्थर माड़ जल आसे से जलकणा सबुआड़े विच्छुरित हो पड़े। तेणु ग्रीष्म काल विशेष भाव वृक्षलता जल अभाव सुखी जाती। प्राणी माने तृषार्त हमें ग्रीष्म काल किंतु जेहेतु अनेक जल प्रपात रही झरणा मान रही तार जल द्वारा ब्रजभूमि सिंचित होता तेणु वृक्ष मान जल प्राप्त होते। तेणु वृक्ष मान सब सतेज थे एवं घन थे जार छाया लोक मैंने विश्राम कर एवं ता सहित जो नदी मान प्रवाहित होता ब्रजभूमि विशेष भाव में जमुना नदी मुख्य
ତେଣୁ ନଦୀ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଏବଂ ନଦୀର ଜଳ ଏବଂ ନଦୀର ଲହରୀ ତାର ଦୁଇ କୂଳକୁ ପ୍ଲାବିତ କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳରେ ସବୁ ମାଟି ସବୁ ସମୟରେ ଓଦା ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନେକ ମାଟି ଓଦା ରହୁଥିବା ହେତୁ ସେଥିରେ ସବୁ ତୃଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତାଗଣ ସବୁ ସମୟରେ ସତେଜ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାଭିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଚାରଣ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଗାଭିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଯେପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ସାଧାରଣତଃ ତୃଣମାନେ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଜଳ ଅଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେମାନଙ୍କର କଳରବ କରୁଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ସମ୍ଭାରରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ୟ ବେଶ ହେଇଥାନ୍ତି, ବନ୍ୟ ଫୁଲମାଳା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଲମାଳା ତାକୁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି 5ଟି ରଙ୍ଗୀନ ପୁଷ୍ପର ମାଳା, ତାକୁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ରଙ୍ଗୀନ ପୁଷ୍ପର ମାଳା ସେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ବନକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ବେଣୁବାଦନ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ସମ୍ଭାର ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ବୃନ୍ଦାବନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଚାରଣ କରି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ନିଜସ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଗୋଚାରଣ ପାଇଁ ବନକୁ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେ ସେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ। ଗୋଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ବନକୁ ଏବଂ ବନରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୟୂରମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ, ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ କିପରି ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଶୀତଳ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାୟୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ନଦୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ଉପରେ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଏବଂ ଜଳାଶୟରେ ସବୁ କମଳ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଥିଲା
तेणु वायु प्रवाहित हवा समय नदी जल उपरे जलाशय जल उपरे से जलर शीतलता को वहन कर सहित कमल पुष्पर जो रेणु पुष्प रेणु ताकू मध्य वायु वहन कर निज साथी तेणु से शीतल वायु जहाँ जल द्वारा शीतलता अनुभव करुला से शीतल वायु सुगंधित ही उठुला ये पद्म केसर कणा द्वारा तेणु वृंदावनवासी मैंने से सुंदर सुशीतल एवं सुगंधित वायु सेवन करी आनंद अनुभव करते तेणु यहीपरि भाव में कृष्ण बलराम जितेबाला वन में प्रवेश करते से क्रीडिष्यमान तत्कृष्ण भगवान बल संयुक्त वेणु वीरनयन गोपै गोधन संवृतो अभिषेक तेणु भगवान श्रीकृष्ण वृंदावन में क्रीड़ा करने उद्देश्य बलराम सहित वेणु वादन करी से प्रवेश करते वृंदावन में गोधन ही संवृत एवं गोधन गाभी मान के द्वारा परिवेष्टित है बेश किपरि प्रबाल वन स्तवक श्रद्धात कृत भूषण तेणु भगवान कृष्ण वन को आसी से विभूषित होते वन्य वेश तेणु से कौन करते जो नूतन पत्र सब कोमल पत्र वृक्ष कारण बसंत ऋतु में प्राय गचर पत्र कमली थे तेणु जेहेतु वृंदावन में बसंत ऋतुर आविर्भाव होती भगवान कृष्णकर प्रीत्यार्थ आनंद प्रदान करने तेणु वनर वृक्ष मान कोमल पत्र को नहीं भगवान कृष्ण निजर चूड़ार खुशुते सहित विभिन्न वृक्षर जो पुष्प गुच्छ ताकू नहीं चूड़ार लगे एवं बारह अर्थात मयूर पुच्छ मयूर मान पुच्छ चूड़ा देश धारण करपरि भाव श्रद्धा धातुकृत भूषण एवं वन माला धारण करुले गलादेश मुझेपरि कहती बर्तमान वैजयंती माला 5टी रंगीन पुष्पर माला एवं सहित वृंदावन पर्वत मानक जो सब धातु मान उपलब्ध हुए विभिन्न रंगर धातु उपलब्ध होता तेणु गोपाल बालक माने पर्वत शिखर को जाई सब विभिन्न धातु संग्रह करते विभिन्न रंगर धातु एवं ताकू धातु को घोरी से विभिन्न रंग तैयारी करे निजे बेश हुए से कृष्ण को बेश कराते एवं निजे समस्ते बेश हुए तेणु यहपरि भाव में समस्ते भगवान कृष्ण के सह गोपाल बालक माने बहुत सुंदर देखा जाए एपरि वन्य वेश रामकृष्ण दय गोपा ननु तो युधु जगो एवं गाड़ी मान को चरवा को छाड़दे कृष्ण बलराम एपरि गोपाल बालक मान सह वन्य वेश धारण करी से कौन करते ना ननु नृत्य करने को आरंभ कर तेणु कृष्ण बलराम जिते नृत्य करने को आरंभ करती से गोपाल बालक मैंने विभिन्न वाद्य बजे था से निकट में वाद्य कौन ना सिंगा से सिंगा बजे था बंशी ध्वनि करते करताड़ी दे था द्वारा
कृष्ण बलराम को नृत्य से साहाଯ୍य करते बाद्यता एवं से गीत गान करते कृष्ण बलराम नृत्य करते एवं से नृत्य देखी गोपाल बालक माने बहुत भल बोली प्रशंसा करते एपरी भाव में कृष्ण बलराम जिते वृंदावन नृत्य करुले सेतेबेले स्वर्गर देवतागण सेमाने कृष्ण बलराम एपरी नृत्य दर्शन करी प्रलोभित होते सेमाने भावुले गोपाल बालक गण केते भाग्यशाली से भगवान सान्निध्य प्राप्त होती नृत्य तेणु देवतागण से भगवान से लीला अंश ग्रहण करने विशेष भाव में कारण साधारण देवता तो भगवान कृष्ण लीला अंश ग्रहण करें तेरे शिव नारद आदि जो मैंने भगवान का भक्त से गोपाल बालक वेश धारण करी आसी गोपाल बालक मान सहित मिसी जाते से मिसी जाए भगवान कृष्ण बलराम को लीला से अंश ग्रहण कर आनंद अनुभव कर एवं कृष्ण बलराम केतबेले नृत्य करते केतबेले गोपाल बालक माने नृत्य करते एवं जो गोपाल बालक माने नृत्य करते से कृष्ण बलराम से उत्साहित करने हाथ ताली दे बहुत भल बोली कही एवं से बंशीवादन करते बंशीवादन ताले ताले गोपाल बालक माने नृत्य करते एवं बेले बेले कृष्ण बलराम गोपाल बालक मान सहित मल्ल युद्ध करता सहित केतबेले समस्त मिसी संगीत गान करता तेरे एपरी भाव में जिते भगवान कृष्ण और बलराम गोपाल बालक मान के सह विभिन्न क्रीड़ा निमग्न होता केतबेले कृष्ण मयूर नृत्य अनुसरण करता अनुकरण करता एवं सुंदर नृत्य करता मयूर नृत्य केतबेले गोपाल बालक मान के सह कृष्ण बलराम बनर विभिन्न पशु पक्षी मानकर शब्द को अनुकरण करते जपरी शब्द करते एमाने ताको अनुकरण करते एवं बेले बेले से माने व्यंग परी डेइबा आरंभ करते तेणु यहपरी भाव में से विभिन्न प्रकार पशुपक्षी मानकर हाव भाव रव ये सब को अनुकरण कर आनंद अनुभव करता तबे यहपरी भाव में जितेबले कृष्ण एवं बलराम से वृंदावन में क्रीड़ा करते से समय कंस द्वारा प्रेरित गोटे असुर जार नाम थिला प्रलम्ब ये प्रलम्बासुर कंस द्वारा प्रेरित ही
कृष्ण बलराम को बध करने वृंदावन आसल पूर्वर कंस अनेक असुर को प्रेरण कर भगवान कृष्ण एवं बलराम बिना अस्त्र से बध करते कृष्ण बलराम वृंदावन में असुर मान को बध करने कौन से अस्त्र शस्त्र ग्रहण करना हाथ ही यथेष्ट असुर मान को बध करने जदिव भगवान कृष्ण बलराम वृंदावन त्याग कर मथुरा व द्वारका आसिले से असुर मान सहित युद्ध करने अस्त्र धारण कर वृंदावन में कौन से अस्त्र धारण करना तेरे प्रलम्बासुर जो आसला प्रलम्बासुर गोप वेश धारण कर गोप वेश गोपाल बालक वेश धारण कर से गोपाल बालक मान सहित मिशीगल एवं से गोपाल बालक वेश धारण कला से दिन जो गोपाल बालक कृष्ण बलराम सह गोचारण करने आसी ना कौन से कारणवश घरे रही से गोपाल बालक तेणु तार अनुपस्थित सुजोग नहीं प्रलम्बासुर से गोपाल बालक वेशभूषा धारण कर कृष्ण गोपाल बालक मान मेल मिशीगल जितेबले से मिशीगला कृष्ण जेहेतु सर्व अंतर्जामी सर्वज्ञ तेणु से जानीपारे जे असुर बर्तमान गोपाल वेश धारण कर गोपाल बालक मान सहित मिसी जाए तेणु भगवान कृष्ण से गोपाल से प्रलम्बासुर जे गोपाल बालक वेश धारण करथिला तेणु ता सहित से एपरी व्यवहार कले जपरी से जानी ना जे असुर आसी गोपाल बालक वेश से ग्रहण करने लगे अन्य गोपाल बालक मान परी ग्रहण करने लगे किंतु मन मध्य भगवान कृष्ण चिंता करुले जे प्रलम्बासुर जे गोपाल वेश धारण कर बध कर किंतु प्रलम्बासुर को ए विषय से जानवा को दे भगवान कृष्ण जो गोपाल बालक मान सहित क्रीड़ा करुले से गोटे नूतन क्रीडार उद्भावन कर से गोपाल बालक मान को कहले जे आज आम गोटे नुआ खेल खेल से दुई दल है गोपाल बालक माने दुई दल है एवं ये दुई दल गोटे दल लुचिजी से दल गोपाल बालक मैंने लुचिजी एवं आउ गोटे दल गोपाल बालक मैंने खोजे जदि ए दल गोपाल बालक मैंने क्या खोजी पाईदे ताहले से गोपाल बालक जी लुचि रही से हारिगले तेणु से हारीजा पार्टीर कार्यक्रम हम ना से जो मैंने ठाब कले कांधे बहन कर जीवे एवं से निश्चित कले जे आम
କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ହାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାନ୍ଧରେ ବସିବେ। ତାଙ୍କୁ ବହନ କରି ସେମାନେ ସବୁ ଭାଣ୍ଡିର ବଟ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଭାଣ୍ଡିର ବନରେ ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ବିଶାଳକାୟ ବଟ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ଭାଣ୍ଡିରକ ବଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ଶାଖା ବହୁତ ଦୂରକୁ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଘନ ପତ୍ର ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ ଭାଣ୍ଡିରକ ବଟ। ଏବଂ ଏହି ଭାଣ୍ଡିରକ ବଟ ନିକଟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନେକ ଲୀଳା ସବୁ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ এই ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଖେଳର ନିୟମ। ତାପରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ବଳରାମ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ତେବେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଯେ କି ଗୋପାଳ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହେଁ, ଇଏ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ମନେ ମନେ ଭୟଭୀତ ହେଲା କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଳ ହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଳରାମଙ୍କ ଦଳ କାନ୍ଧରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଳରେ ରହିଲା। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଳରେ ରହିଲା। ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା ଯଦି ତାକୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବଳରାମଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ ବଳରାମଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ଅପହରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବ। ତାର ଯୋଜନା ଥିଲା ଏଇଠି। ତେଣୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଳରେ ରହିଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଳ ହାରିଗଲା, ବଳରାମଙ୍କ ଦଳ ଜିତିଲା ଖେଳରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଳର ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ବଳରାମଙ୍କ ଦଳର ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି ସେ ଭାଣ୍ଡିର ବଟ ଯାଏ ନେବେ, ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ। ଏ ଥିଲା ଯୋଜନା। ତେଣୁ ପ୍ରଳମ୍ବ ଗୋପାଳ ବାଳକ ବେଶରେ ସେ ବଳରାମଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ବହନ କରିନେଲେ। ତେବେ ପ୍ରଳମ୍ବ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ଯଦି ବଳରାମଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯିବି, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଳମ୍ବ କ'ଣ କଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଯେଉଁ ଗୋପମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ନେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଭାଣ୍ଡିର ବଟ ନିକଟକୁ ଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ନେଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ହାରିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଳମ୍ବ ବଳରାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ନେଇଯାଉଛି, ସେ ଭାଣ୍ଡିର ବଟ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ସେ ଭାଣ୍ଡିର ବଟରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ବଳରାମ ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରଳମ୍ବର କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି
ତେଣୁ ବଳରାମ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଭାଣ୍ଡିର ବାଟ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ମତେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବଳରାମଙ୍କର ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ବଳରାମ ନିଜ ଶରୀରର ଭାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ। କାରଣ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ବଳରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଶେଷ। ଅନନ୍ତ ଶେଷ ବଳରାମଙ୍କର ବିସ୍ତାର ରୂପ। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ତାଙ୍କର ଫଣାରେ ଏ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଭାରି ହେଇଗଲେ ଏ ଅସୁର ଯୋଉ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଳରାମକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଭାଣ୍ଡିର ଠାରୁ ଦୂରକୁ, ସେ ଅସୁରର ଗତି କମ୍ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ବଳରାମଙ୍କର ଭାର ହେତୁ ସେ ଆଉ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଇପାରିଲାନି। ତାର ଗତି ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଳମ୍ବ କଣ କଲା ନା ସେ ତାର ଶରୀରକୁ ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପରେ ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳରାମଙ୍କର ଭାର ଯେତେବେଳେ ବଢିଗଲା ସେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଶରୀର ଧାରଣ କଲା, ଅସୁର ଶରୀର। ପ୍ରକାଣ୍ଡ କାୟ ଶରୀର ପ୍ରଳମ୍ବନ, ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ସବୁ, ଭୟଙ୍କର ଦନ୍ତରାଜି, ପ୍ରକାଣ୍ଡ କାୟ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣର ଶରୀର, ଆଉ ତାର ଶରୀରରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ ହେଇଛି ଅସୁର। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମକୁ ବହନ କରି ଯାଉଥିଲା ସେ ଆକାଶକୁ ଉଠିଗଲା। ଏ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସି ନିଜର ଅସୁର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ଆକାଶକୁ ଉଠିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସେ ବଳରାମକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କାୟ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣର ଶରୀରରେ ତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସେ ବିଭୂଷିତ ହେଇଛି ଏବଂ ବଳରାମ ତାର ସ୍କନ୍ଧରେ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣର ମେଘଖଣ୍ଡରେ ବିଜୁଳି ଚମକି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ମେଘ ମଝିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ବଳରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥିଲା ସେ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଶରୀର ଅସୁରର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି, ବଳରାମ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବଳରାମ ଯଦିଓ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିସ୍ତାର ରୂପ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋପାଳ ବାଳକର ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ବାଳକର ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି। କାରଣ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ସେ ଲୀଳା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ତ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଅସୁର ମତେ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପରେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିଗଲେ। ତେବେ ଭୟ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, ବଳରାମ ଭାବିଲେ
ଯେ ଅସୁର ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପହରଣ କରି ନେଉଛି, କୃଷ୍ଣ ମୋ ନିକଟରେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁର ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ କରି ନେଉଥିବ। ବଳରାମ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଉଠେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଳରାମ ଏ ପ୍ରଳମ୍ବ ଅସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତେଣୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଳମ୍ବ ବଳରାମକୁ ଧରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବଳରାମ ତାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ତାଙ୍କର ମୁଷ୍ଟିକାଘାତ ଦ୍ୱାରା ତାର ମସ୍ତକକୁ ପ୍ରହାର କଲେ। ମୁଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତକରେ ଆଘାତ କଲେ ବହୁତ ଜୋର। ଆଉ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କର ମୁଷ୍ଟିକାଘାତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅସୁରର ମସ୍ତକ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲା। ଅସୁର ବିରାଟ କାୟ ଅସୁର, ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 6-7 ବର୍ଷର ବାଳକର ଅଭିନୟ, ବଳରାମ 6-7 ବର୍ଷର ବାଳକର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସୁରର ମସ୍ତକ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଅସୁର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଅଚେତନ ହେଇ ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଅସୁର। ଏବଂ ତଳେ ଖସି ଆସି ଜୋରରେ ପଡ଼ିଲା ଭୂମିରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁରର ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଳରାମ ଏ ଅସୁରକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କହି ବଳରାମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଏବଂ ବଳରାମ ଅସୁର ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ବଳରାମକୁ ଯାଇ ପ୍ରେମରେ କୋଳାଗ୍ର କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଳରାମ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରର ବଧ କରିସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ପୁନଃ ଗାଭୀମାନଙ୍କୁ ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଗାଭୀମାନେ ତୃଣ ଆଶାରେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କାରଣ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଯେ ଗାଭୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ସେମାନେ ତୃଣ ଆଶାରେ ସେମାନେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଭୀମାନେ ଏବଂ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ ଆଉ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଭୀମାନେ ନିକଟରେ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଉଠିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଗାଭୀମାନେ ଆମର ଜୀବିକା, ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଆମେ କିପରି ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ
समस्ते गाभी मान को खोजिया लगे एवं खोजी खोजी बहुत समय पर से माने घन जंगल भितर गाभी मान को दर्शन कर जो माने अत्यंत विकल से माने प्रतीक्षा कर फेरवा तेणु जो गोपाल बालक मान पहुँचले से गाभी मान को फेरे आने को जाऊँगी से समय से देखिले पार्श्ववर्ती वन में अग्नि जली उठु से वनाग्नि प्रभाव ये गाभी मान सब तृषार्त हो एवं गोपाल बालक मान कि समय पर से वनाग्नि प्रभाव से तृषार्त हो एवं देखिले संगे संगे से वनाग्नि तांकर चतुर्दिगरे परिव्याप्त हो से फेरिया को चाहते आउ फेरिया से बाट पाऊना चारि जगह बनर अग्नि परिव्याप्त हो रास्ता बंद हो तेणु गाभी मान के सह गोपाल बालक माने ये वनाग्नि घेरा मध्य रहीगले तेणु ये परिस्थिति तंग आपयंतं परितो दावाग्नि गोपाश्च गाव प्रसिमिक्ष भीता हम जो गोपाल बालक माने एवं गाभी माने देखिले जे चतुर्दिगरु से वनाग्नि बा दावाग्नि द्वारा परिवेष्टित हो भयभीत हो पड़े से चिंता कले जे वर्तमान आमर एठारे जीवित रहा संभवपर ना ये वनाग्नि मध्य आम भस्मीभूत हो जाए तेणु एपरी अवस्था उच्च कृष्ण सबलं प्रपन्ना तेणु समस्त गोपाल बालकगण कृष्ण बलराम सहित कृष्ण शरणापन्न है कारण वर्तमान पाखे आ कि उपाय नहीं जदि कृष्ण बलराम रक्षा करेंगे से जीवित रहे अन्यथा मृत्यु को प्राप्त है तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते से कृष्ण बलराम के चरण में प्रपन्न हेले जेपरी जथा हरि मृत्यु भयार्दिता जना जेपरी मृत्यु भय जो मैंने व्याकुल चित्त होता भयभीत होता से जपरी भयर रक्षा पाइबा भगवान हरि कर शरणागत होता कारण मृत्यु भयर आउ कहीं रक्षा करें केवल भगवान हरि कृष्ण ही मृत्यु भयर व्यक्ति को रक्षा कर अन्य कहीं रक्षा करने समर्थ न कारण स्वयं मृत्यु भगवान को भय कर जद विभेति स्वयं भयम जो भगवान को स्वयं भय मध्य भय कर एवं भगवान कहते कालोस्मि मुझे काला मृत्यु सर्वहर साम मुझे मृत्यु तेणु जो मैंने मो पर विश्वास करते ना भगवान कृष्ण कहते जो मैंने मोर शरणापन्न हमें ना से मु मृत्यु रूप में आसे एवं मृत्यु रूप में आसी से सबकि हरण कर
मृत्यु सर्वहरसा। तेणु बुद्धिमान लोक मैंने भगवान प्रपन्न हमें शरणागत होता है। ठीक जपरी मृत्यु भय रक्षा पाइबापी लोक मैंने भगवान हरिंकर शरणागत होता ठीक से परी गोपाल बालक गण कृष्ण बलराम शरणापन्न हेले ये दावाग्नि कबल बा मृत्यु भय रक्षा पाइबा। तेणु से भगवान कृष्ण कहते कृष्ण कृष्ण महावीर हे राम अमोघ विक्रम। तेणु से भगवान कृष्ण कहते हे कृष्ण माने दुई थर कृष्ण बोली संबोधन कर एते व्याकुल थे एवं भयार्थ होते अग्नि भय से कृष्ण कृष्ण बोली व्याकुल है भगवान कृष्ण को संबोधन कर दुई थर कृष्ण कृष्ण रक्षा कर एवं बलराम को संबोधन कर कहते अमित विक्रम जहाँकर विक्रम बा बल को माप करा अनंत विक्रम। तेणु एपरी भाव दावाग्निन दह्यमान प्रपन्ना तुम से कहते हे प्रभु हे कृष्ण बर्तमान ये दावाग्नि द्वारा आम भय को प्राप्त हो दावाग्नि आमको दहन करुच्च दहन करने अग्रसर हो। तेणु ए समय आम जे आपणकर प्रपन्न हो शरणागत हो आमको रक्षा करवा आपणकर उचित। जदिओ गोपाल बालक मैंने कृष्ण को भगवान बोली भावी शरणागत ही ना किंतु से जानते जे कृष्ण अनेक असुर को वध कर गोपाल बालक मान को रक्षा कर पूर्व बहुत। तेणु से साधारण गोपाल बालक नुहति से किसी पाखे शक्ति रही जहाद्वारा से एपरी कार्य कर। तेणु से भावती ये कृष्ण अति बेसी है जड़े देवता होते से भगवान बोली भावना अति बेसी है कौन से देवता होते जहाद्वारा से परी आश्चर्य कार्य कर। तेणु से कहते नूनं तद्बंधवा कृष्ण न च अर्हन्ति अवसादितुम। कहते हे कृष्ण आम सब तुम बंधु आ तुम समुद्र तुमर बंधु माने ये दावाग्नि द्वारा नष्ट हो ये उचित न। तुम्हें थाउ थाउ तुमर बंधु माने दावाग्नि द्वारा नष्ट हो उचित न। वरं ही सर्वधर्मज्ञ तत्नाथ तत्परायण। तेणु से प्रार्थना कर कृष्ण कहते जे हे सर्वज्ञ कृष्ण तुम्हें सब किसी जानीच तेणु आम तुम्हें हूँ आमर प्रभु नाथ एवं आम तुम शरणागत तत्परायण। आम तुम्हें हूँ आमर प्राण स्वरूप तुम बिना आमर बंची रहा असंभव। आम जदि मृत्यु को प्राप्त हो ये दावाग्नि द्वारा ताहले तुम चरण कमल ठार आम दूरे जीव तुम सेवा लाभ वंचित हो। तेणु तुम्हें आमको रक्षा करवा तुम पक्षर उचित। तेणु यहीपरि कही जितेबाला गोपाल बालक मैंने प्रार्थना कले से सुखदेव गोस्वामी कहते बचो निशम्य कृपणम बंधना भगवान हरि। जितेबाला गोपाल बालक मानकर
एपरी विनय वचन दीन व्याकुलतापूर्ण वचन भगवान कृष्ण श्रवण कले निमिलयत्मा भैष्ट लोचनानी इति अभासत। तेणु भगवान कृष्ण कहले जे हे बंधुगण तुम मैंने भय करो माँ भाई तुम्हें भय करो। तार अर्थ से आश्वासन देते मु तुमको सुरक्षा प्रदान करी किंतु तुम्हें समस्त चक्षु बंद कर दे। भगवान कृष्ण सब गोपाल बालक मान कहले तेणु गोपाल बालक मैंने भावुंट जे अग्नि चतुर्दिगे बेढ़ीगला जेको समय आमको ग्रास कर आ कृष्ण कहते चक्षु बंद कर दियो। एपरी विपद समय जो मृत्यु अवसन्न हे तेणु मृत्यु समय चक्षु बंद करके स्थिर ही रही पारे कि कृष्ण कहते तुम्हें सब चक्षु बंद कर। तेणु गोपाल बालक मान कहते आम चक्षु बंद करूँ ए समय तुम्हें आमको प्रथम रक्षा करने कथा आ तुम्हें कह चक्षु बंद करने भर आउ जन गोपाल बालक कह ए तुम्हें सब जान ए कृष्ण बहुत मंत्र फंत्र जानी तेणु ए मंत्र पढ़ी के आमको से रक्षा कर आम चक्षु आम सामने ये सब करनी से कहते आमको चक्षु बंद कर आम चक्षु बंद कले से किसी मंत्र करी आमको रक्षा करे। तेणु अन्य गोपाल मान कहले अच्छा अच्छा ठीक अच्छे समस्ते चक्षु बंद कर तेरे भगवान कृष्ण भावुले से कहीं कहले मन को चक्षु बंद करने भगवान कृष्ण भाविले जे वर्तमान ये जो दावाग्नि चतुर्दिगे परिव्याप्त है मु ये दावाग्नि को पान कर पान कर निर्वापित करदेवी दावाग्नि किसी असुविधा नहीं किंतु यदि गोपाल बालक मान सम्मुख में मुझे कार्य करी ताहले बड़ असुविधा सृष्टि है कारण भगवान कृष्ण वन मध्य जेते थर असुर मान को बध कर सब गोपाल बालक माने जिते गृह को फेरी जाती माता मान को सब कहते आज कृष्ण ये असुर को बध कले एमती बध कले सब लीला सब गान करते तेणु सारा ब्रजरे प्रचारित हो जाए कृष्ण किपरि भाव में कौ असुर को बध कले। तेणु जदि आज सर्वसम्मुखे मु दावानल को पान कर एम जा गाँव कहे घर कहे कृष्ण आज निआ को पीदे आ माता दशरथ श्रवण करेंगे कथा जे कृष्ण अग्नि भक्षण कला ताले माता दशरथर अवस्था कौन ये गोपाल बालक माने थारे माता दशरथ निकट में अभियोग करते माता दशरथ कहते ये कृष्ण माटी खाई तेणु माता दशरथ आसी कृष्ण को पचारे कृष्ण तू माटी खाई कृष्ण ना मु माटी खाई तेणु माता दशरथ कहले जे सब गोपाल बालक मैंने कहते तू माटी खाई कृष्ण कहले जे माँ ये गोपाल बालक मैंने आज मो सहित क्रीड़ा कर सब क्रीड़ा से मोटू हारीगले तेणु हारी जापर मो उपर चिड़िक से मिछरे आसी अभियोग कर माटी खाई माता दशरथ कहले अच्छा गोपाल बालक मैंने जब तोठू खेल हारी पर अभियोग कर तोर ज्येष्ठ भ्राता बलराम से कथा कहूँ तू माटी खाई भगवान कृष्ण कहते माता मु कौन करी आज ज्येष्ठ भ्राता मोर सांग मान पक्ष नहीं
तो माता दशरथ कहला अच्छा ठीक अच्छे ये समस्ते मिछ कहते तू एका सत कहू ताहले मु देखी तो पार्टी भीतर माटी अच्छी कि तू पार्टी मेला कर मु देखी कृष्ण कहला ठीक अच्छे देख भगवान कृष्ण पार्टी मेला कर खोलीदेले जो खोली दौरान माता यशोदा देखुं कृष्ण मुख मध्य संपूर्ण ब्रह्मांड एवं संपूर्ण ब्रह्मांड मध्य वृंदावन धाम रही निजे माता यशोदा नंद महाराज को निजे को दर्शन कर कृष्ण मुख तेणु माता यशोदा आश्चर्य कहले मोर ये छोट पुत्र मुखे ये सब ब्रह्मांड कौटे आस ये बोधे मो चक्षुर ब्रह्म मु ठीक भाव में देखी पार वृद्ध हो गले मत ठीक भाव में मत देखा पुणी चक्षु मळी पुणी आउ थे देखुं सेपरी विश्व ब्रह्मांड माता यशोदा भावुंट ना ना ये ठीक नहीं मो पुत्र मुखे ब्रह्मांड कौट आसे से भावुना भगवान होते ब्रह्मांड दर्शन कर मुख भितर माता दर्शन से ज्ञान आस ना ना मो पुत्र मुखे ब्रह्मांड ब्रह्मांड आसपर ये मो चक्षुर भ्रम निश्चित यह कही से कृष्ण को कलाग्रत कर तेणु कृष्ण भावुंट ये थरे जो गोपाल बालक मैंने मो ना अभियोग करते माटी खाइबार माता यशोदा मत मुख देखा पड़े ये पुणी कहे आज से तार माटी खाई एथर कहे अग्नि भक्षण कर माता यशोदा अवस्था कौन हो तेणु भगवान कृष्ण कहले ना ना तुम सब चक्षु बंद कर दियो ता अर्थ से जो दावानल को पान करेंगे गोपाल बालक मैंने दर्शन करेंगे ये गोटे उद्देश्य था द्वितीय उद्देश्य था भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण देखिले गोपाल बालक मैंने वर्तमान क्षुधार्थ एवं तृषार्थ दिन सारा किसी खाई ना वर्तमान ये अग्नि तापर से माने तृषा अनुभव कर गाभी माने तृषार्थ होती तेणु से आराम दवा आवश्यक एठार उद्धार करी मुझे भांडीर बट निकट को नहीं जीवी तेणु भांडीर बट निकट से शीतल छाया किछटा सुस्थ अनुभव करेंगे किछटा जलपान आदि करेंगे तेणु भगवान कृष्ण एक साथी समस्त को एत दूर ये घटना घटला मुंजाटवीर मुंजा अरण्य गोटे स्थान रही भांडीर बट ठार किसी दूर जमुना कूल तेणु ये दावानल से मुंजाटवीर घेरी जाइथिला गोपाल बालक एवं गाभी मान तेणु भगवान कृष्ण चाहते समस्त को एक साथी भांडीर बट निकट को नहीं आसवा तेणु से कहले से चक्षु बंद कर तेणु जो गोपाल बालक मैंने चक्षु बंद करदे से भगवान कृष्ण संगे संगे चतुर्दिगर जो दावानल प्रज्वलित होता संगे संगे पान करने प्रकृत पक्षे भगवान कृष्ण संहारिका शक्ति पान कला तेरे जहाँ हो भगवान कृष्ण जो दावानल को पान करने एवं समस्त गोपाल बालक एवं गाभीमान को नहीं भांडीर बट निकट पहुंचे से केवल चक्षु बंद कर
ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଦାବାନଳ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଣ୍ଡିର ବଟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ ଗୋପାଳ ବାଳକ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଦେବତା, ତାହା ନହେଲେ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମନେ ପକେଇଲେ ଗର୍ଗମୁନି ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ये नारायण सम, नारायण के परि हम आउ ब्रजवासी मान को विभिन्न विपद रक्षा करे। तेणु ब्रजवासी माने विशेष भाव गोपाल बालक माने बर्तमान मन पकड़े जे गर्गमुनि कथा कही। तेणु ये कृष्ण निश्चित भाव में कौन देवता, कृष्ण बलराम ये दुई जन जाक कौन से देवता, एमाने गोपाल कूल आसी जन्म होती। जेहेतु आमे तांकर सखा, तेणु आमे निश्चित भाव में देवता होती। यदि कृष्ण बलराम देवता आम सहित क्रीड़ा करुँच, तेणु आमे देवता होती। तेणु से बहुत खुशी है एपरी चिंता कर। तापर कृष्ण बलराम गोपाल बालक एवं अभिमान के सह जेहेतु अति विलंब हो जाता से गृह को प्रत्यावर्तन कले। यहपरि भाव कृष्ण बलराम वृंदावन लीला करते। तेबे ये हूँ ग्रीष्मकालीन लीला भगवान तापरे धीरे धीरे वृंदावन ग्रीष्म पर वर्षा ऋतु प्रवेश हो। तेणु वर्षा शरत ऋतु तार वर्णन आम आगामी काल श्रवण